दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक लड़की का वाकया बयान करने जा रहे हैं जो कि इंतहाई सबक-आमूज है और हर एक नौजवान लड़के लड़की को जिंदगी में एक बार ये वाकया जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये वाकया आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक खूबसूरत और नौजवान लड़की रोजाना यूनिवर्सिटी जाती थी। यूनिवर्सिटी में उसका बाप एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। एक दिन छुट्टी के बाद अचानक बादल गरजने लगे और जोरदार बारिश होने लगी और हर कोई बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगा और सर्दी भी बहुत तेज पड़ रही थी और आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सर पर बरसने लगे। ये लड़की भी परेशान इधर उधर दौड़ने लगी और इसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसे ठिकाना कहाँ मिलेगा। बारिश तेज हुई तो उसने एक दरवाजा खटखटाया। तभी उस घर के दरवाजे को एक लड़के ने खोला और वो लड़का उस लड़की को देखकर अंदर ले आया। बारिश थमने तक उसने अपने घर में उसे रहने की इजाजत दे दी। उन लोगों की आपस में बातचीत हुई तो मालूम हुआ कि वो लड़का भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जिसमें वो लड़की पढ़ती थी। एक कमरा, बरांडा और बाथरूम, यही उसका पूरा घर था। उस नौजवान ने उसको कमरे में आराम करने के लिए कहा और उसके पास में एक हीटर रखा हुआ था और उसने कहा कि जब कमरा गर्म हो जाए तो वो हीटर निकाल लेगा। तभी थोड़ी देर लड़की बिस्तर पर बैठकर हाथ तापती रही और जब उसे कुछ सुकून मिला तो अचानक उसे नींद आ गई और ये बिस्तर पर गिर गई। नौजवान जब हीटर लेने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो उसे बिस्तर पर सोई हुई ये लड़की एक जन्नत की हूर लग रही थी। ये नौजवान काफी नेक था। ये हीटर लेते ही फौरन कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन शैतान जो कि उसे गुमराह करने की फिराक में था और उसे वसवसे देने लगा और उसके जहन में लड़की की शक्ल को खूबसूरत से खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा। जब रात गुजरी तो लड़की की आंख खुली तो ये दूसरा दिन था। लड़की ने जब अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठी और घबराहट के आलम में बाहर की तरफ दौड़ी। जब वो बरामदे में पहुंची तो उसने उस नौजवान को जमीन पर लेटा हुआ पाया। ये मंजर देखकर वो लड़की और भी ज्यादा घबरा गई और इंतहाई घबराहट के आलम में अपने घर की तरफ दौड़ने लगी और उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और यहां तक कि घर पहुंचने पर अपने बाप की गोद में सर रख दिया। उसके बाप ने उसे रात में शहर के कोने कोने में तलाश किया था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। लड़के ने अपने बाप को सारा वाकया सुनाया और कसम खाकर कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूं कि जब मेरी आंख लगी हुई थी तो मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। उसका बाप बहुत ही गुस्से के आलम में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया और जाकर उस लड़के के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वो लड़का शहर से बाहर गया हुआ है और वो बीमार पड़ा है, जो इस वक्त अस्पताल में है। जब बाप अस्पताल में पहुंचा तो उसने सोचा कि जाकर देखूं तो कि वो नौजवान कौन है। उसने कहा कि वो उसे तलाश करेगा और अपनी बेटी के बारे में जरूर पूछेगा। जब वो तलाश करने के बाद उस कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके हाथों की दोनों उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थी। जब डॉक्टर ने उस मरीज के बारे में पूछा तो उस डॉक्टर ने बताया कि जब ये हमारे पास लाया गया था तो इसके दोनों हाथ जले हुए थे। बाप ने नौजवान से कहा, मैं तुम्हें अल्लाह ताला की कसम देकर कहता हूं कि तुम मुझे यह बताओ कि तुम यहां पर कैसे पहुंचे हो और तुमने ऐसा क्या किया है। आखिर बाप ने अपने बारे में यह नहीं बताया कि वो कौन है, तो उसने बताया कि एक लड़की बारिश से बचती हुई मेरे घर पर पनाह लेने के लिए आई थी और मैंने उसे अपने कमरे में पनाह दे दी थी और उसे जब ठंड लग रही थी तो मैंने उसे हीटर के आगे बिठा दिया था और जब उसे कुछ सुकून मिला तो फिर उसे नींद आ गई। तभी मैं हीटर लेने के लिए अंदर आया तो सोई हुई हालत में वो लड़की मुझे किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और हीटर लेकर कमरे से मैं बाहर निकल गया, लेकिन शैतान ने मुझे उसके बारे में बहकाने की कोशिश की। मैं उसके कमरे में हीटर लेने के बहाने दाखिल हुआ। मैं उसका ख्याल अपने दिल से निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन शैतान मुझे मुसलसल उसके बारे में बहकाता था और गलत ख्याल मेरे जहन में आते रहे। फिर आखिरकार मैंने ये किया कि शैतान मुझे बुराई पर उकसाता था और मैं आग में जलता था, तो मैंने अपने हाथ से कहा कि तुम अगर इस आग को बर्दाश्त नहीं करते तो तुम जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करोगे। और यहां तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गई और इस हालत में मैं बेहोश हो गया और मुझे यह भी नहीं पता कि मैं अस्पताल कैसे पहुंचा हूं। ये बातें सुनकर बाप बहुत हैरान हुआ और बुलंद आवाज से चिल्लाकर कहा कि
ऐ लोगों, तुम गवाह रहो कि मैं इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कहते हैं कि जब बंदा अल्लाह ताला के खौफ से गुनाह छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसे वहां से रिज़्क अता फरमाता है कि जहां से उसका गुमान भी नहीं होता है। बंदे के दिल में जब अल्लाह ताला का खौफ बन जाता है कि अल्लाह ताला उसको देख रहा है, और अगर वो बंदा कोठरी में भी हो तो गुनाह तो करना दूर की बात है, उसके दिमाग में गुनाह का ख्याल तक नहीं पहुंचता है। काश कि हम सब को ऐसा यकीन हो जाए और हम सब लोग अल्लाह ताला के नेक और परहेजगार बंदे बन जाएं। आमतौर पर इंसान जवानी में हर काम कर लेता है और वो गुनाह को गुनाह भी नहीं समझता है, लेकिन जब जवानी ढलती है, मौत आती है, तो उसके बाद पता चलता है कि दुनिया तो सिर्फ एक धोखा था, असल जिंदगी तो अब शुरू हुई है, और जहां नेकों के लिए जन्नत और बदकारों के लिए जहन्नुम का दर्दनाक अजाब है। काश कि हम सब को ऐसा यकीन और ईमान हासिल हो जाए और हम सब लोग अल्लाह ताला के नेक और फरमाबरदार बंदे बन जाएं। खुदा हाफिज।